हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इस समय आप लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप के बदले बदले सुर देख रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है या कोई मीडिया वाला या कोई कोई अखबार वाला इसके बारे में कुछ नहीं लिख रहा है। और सब लोग केवल एक ही बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रधानमंत्री मोदी से डर गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से डर नहीं गया, उसका बहुत बड़ा पोल खुल गया है। और वह बात सारे मीडिया वाले या तो पैसे के दम पे या किसी और कारणवश सब उसको दबा रहे हैं। दोस्तों, याद करिए 29 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जो है चीन गए हैं और उसी दिन अमेरिका का सीक्रेट ऑफिसर, जिसको हमारे यहाँ जैसे वहाँ का एनआईए है, अपने यहाँ रहा है, उसका एक ऑफिसर जो है व्यापारी बन के जो है 29 तारीख को जो है बांग्लादेश पहुँचता है और बांग्लादेश में अमेरिका की एजेंसी एक होटल में उसके लिए कमरा बुक कराती है और वह व्यक्ति उस कमरे में ठहरता है 29 तारीख को पहुंच के, और 31 तारीख को उसकी लाश मिलती है उस कमरे में। और जैसे ही उस व्यक्ति की लाश मिलती है, तुरंत जो है वहाँ अमेरिका एजेंसी पहुंचती है और वहाँ से बांग्लादेश के जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबको हटा करके वो बगैर पोस्टमार्टम किए हुए उस लाश को जो है वहाँ से लेके अमेरिका एजेंसी चली जाती है। उस अमेरिका एजेंसी पहुंचने के बाद जो है उस व्यक्ति की लाश कहाँ गई अभी तक कोई सूचना नहीं है। न तो वो बांग्लादेश की किसी फ्लाइट से जो है अमेरिका गई या किस तरीके से गई, इसकी कोई सूचना नहीं। लेकिन जो अंदर की बात है, अंदर की बात यह है कि वो उसके लैपटॉप में कुछ जो है नक्शे मिले हैं, कुछ जो सीक्रेट अधिकारी के पास जो उनका साधारण सा या जो भी आप समझिए जो यंत्र होता है, वो सब उस कमरे से जो है अमेरिका एजेंसी उठा करके लेके वहाँ से चली गई। अब इसको लोग दो तथ्य से मतलब जोड़ रहे हैं। एक तो कुछ लोगों का कहना है कि जब इसकी भनक जो है विदेशी एजेंसियों को लग गई थी, इसलिए जो है अमेरिका ने उसको मार दिया। और कुछ लोगों का यह कहना है कि अज्ञात वीरों ने उसको मार दिया। अगर अमेरिका ने उसको मारा होता तो फिर अमेरिका की एजेंसी या डोनाल्ड ट्रंप को इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक 99% जो है उसको अज्ञात वीरों ने टपका दिया। और इसको लोग इससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जो कार में 45 मिनट तक बात चर्चा की अकेले बैठ के, क्या राष्ट्रपति पुतिन ने उनको आगाह किया खतरे को लेके? क्योंकि यह व्यक्ति जो है एक साल में 5वीं बार जो है बांग्लादेश पहुंचा था और यह तख्ता पलट, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद से जो है 5वीं बार आया था। और 5वीं बार में यह जो है जो वहाँ भी मोहम्मद यूनुस है, मतलब जितने भी शेख हसीना के विरोधी लोग थे उन सबके संपर्क में था। और इसका कनेक्शन जो है मणिपुर से भी जोड़ा जा रहा है। और अभी शायद 9 सितंबर या 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है मणिपुर में दौरा है, वहाँ किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए जाने वाले हैं। क्या सही है क्या गलत है या तो हमको नहीं मालूम है, अभी ये तो 8 या 9 को मालूम पड़ेगा। लेकिन जो है बहुत बड़े खतरे की घंटी जो है अमेरिका जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बजा रहा था। अब इसकी सूचना कैसे जो है रा को मिली या किस एजेंसी ने जो है सूचना दी और उसको जो है अज्ञात वीरों ने टपका दिया वहाँ जाके, अब क्या है तो आने वाले समय में यह बात जो है। अब यहाँ तक कि अमेरिकी एजेंसी ने कहा वहाँ की पुलिस से कि उसको जो है नेचुरल डेथ बता के जो है रफा दफा कर दिया गया, यहाँ तक कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया। अब उसके बाद से ही अब आप लोग देखिए कि यह घटना 31 तारीख को हुई है। 31 तारीख के बाद से उसके लाश का कोई सूचना नहीं। लेकिन उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी 5 सितंबर तक जो है उसके सुर जो है कतई नरम नहीं थे। लेकिन आज 6 तारीख को जो है आप लोग देखिए 6 तारीख को जो है इसका रुख थोड़ा डाउन हुआ। अब यह जो है अलग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी देखिए अभी यूएन का जो है वहाँ अमेरिका में जो है वो समिट होने वाला है। यूएन में जो है प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं, वहाँ जो है जयशंकर जी को भेज रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यह है कि दोस्त से अगर एक बार जो है किसी बात के लिए मनमुटाव हो जाए तो फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और प्रधानमंत्री मोदी 100% सही कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास करना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि जो है जो व्यक्ति आपके जान के पीछे पड़ जाए फिर उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। या षड्यंत्र इतना बड़ा था कि इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी की जान भी जा सकती थी दोस्तों। या कोई हल्का फुल्का जो है घटना नहीं है। या आने वाले कुछ दिनों में आप लोग देखिएगा कि हर मीडिया वाला इसको आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताएगा, लेकिन यह बहुत गुप्त सूचना है जो हम आपको बता रहे हैं। और यह बांग्लादेश में जो है मतलब जो है खुलेआम चल रहा है बांग्लादेश में। अब आप लोग देखिए कि प्रधानमंत्री ओली नेपाल का, वो भी जो है चाइना गया हुआ था और उसने जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा लिप लेख के लिए, जिससे कुछ दिन पहले जो है भारत से विवाद हुआ था। और शी जिनपिंग ने उसको जो है एक टके में जवाब दे दिया कि यह भारत का मैटर है, तुम भारत से जाके समझो। और नेपाल के लोग उसको जो है गाली दे रहे हैं। तो इस समय जो है दोस्तों नेपाल के अंदर इंटरनेट पूरी तरीके से जो है बंद है, लेकिन बांग्लादेश में इंटरनेट चालू है। इसलिए वहाँ से जो है कुछ जो शेख हसीना के पक्ष के पत्रकार वहाँ पे हैं, जो वहाँ के शेख हसीना के पक्ष के लोग हैं, इस मैटर को उठा रहे हैं और पुलिस को जो है गाली दे रहे हैं कि पुलिस वाले इस मैटर को क्यों दबाए, बगैर पोस्टमार्टम को उस लाश को कहाँ ले गए और लाश कहाँ है। अब उसको अमेरिका किस तरीके से दबाना चाहता था, लेकिन ये दब नहीं पाया है। अब आने वाले 1-2 दिन में क्लियर जानकारी आएगी दोस्तों। अब इसी के साथ में दोस्तों एक बहुत ही दुर्भाग्य घटना प्रकृति की तरफ से पंजाब के अंदर इस समय चल रही है। आप लोग देखिए इस समय पंजाब के अंदर कम से कम 1500 गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और वहाँ का शराबी मुख्यमंत्री जो है जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। और अरविंद केजरीवाल भी आज जो है दिल्ली पहुँच गया। दोस्तों याद करिए, अभी अप्रैल के महीने में जब इससे जो है हरियाणा सरकार जो है पानी मांग रही थी, तो यह व्यक्ति अपने जिद पे अड़ गया और पानी नहीं छोड़ा। उसके बाद भी दोनों राज्यों में टकराव होने की बात आ गई, लेकिन फिर भी जो है इसने पानी नहीं छोड़ा। और अगर पानी छोड़ा होता तो आज भाखड़ा नंगल बात जो खतरे के निशान पे पहुंच गया है, शायद यह स्थिति जो है 2-4 दिन पानी और रोकने की क्षमता उस बाद में होती, लेकिन अब जो है स्थिति जो है वहाँ की बहुत दयनीय हो गई। दोस्तों इसी के साथ में सरकार जो किसान के खेती का बीमा करता है, केंद्र सरकार की तरफ से होता है जो, उसको जो है पंजाब सरकार ने जो है नहीं लागू किया। उसने कहा भगवंत मान ने कि क्या आप जो है पंजाब के किसानों को भिखारी समझते हैं, हमको नहीं चाहिए आपका यह स्कीम, हम खुद करेंगे। ना तो उसने जो है केंद्र की जो है इस नियम को लागू होने दिया और ना ही खुद किया। आज वहाँ के अब आप सोच लीजिए 1500 गांव अगर जलमग्न हुए हैं, कितने किसानों का जो है खेती जो है ख़त्म हो गया। अगर उनका किसानों का बीमा हुआ होता खेती का, तो केंद्र सरकार की तरफ से आज जो है उन किसानों को सहायता मिलता। अब ये जो है दुहाई दे रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे, केवल एक घोटाले के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनको जो है कोई लेना देना नहीं है। जितने भी लोग चाहे डूब रहे हैं, चाहे मर रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है, यह सब जो है केवल जो है अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक शराब का घोटालेबाज और एक शराबी मुख्यमंत्री, ये दोनों मिल के जो है पंजाब को तहस नहस कर दिए दोस्तों यह बहुत ही दुखद घटना है कि अगर केंद्र सरकार कोई सुविधा किसान को या देश में दे रही है तो उसको जो है राज्य सरकार को अपने यहाँ लागू करने में क्या दिक्कत होती है या समझ से परे आता है। दोस्तों अभी आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी का जो है एक बहुत बड़ा जो है छूट जो है सरकार जो है देश में 22 सितंबर से लागू करने जा रही है। क्या यह एक दिन का फैसला था दोस्तों? यह इसके लिए 1.5 साल में 55 मीटिंग हो चुकी थी। और जैसे अब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या और अन्य दलों, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, ये तो है नहीं हर जगह बीजेपी की सरकार है। ये लोग कतई मानने को तैयार ही नहीं थे। ये लोग कह रहे थे कि सरकार हमारा राज्य इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे राज्य में इतना नुकसान हो जाएगा। जिस दिन ये फैसला आया है उस दिन ये 56वीं मीटिंग थी दोस्तों, और मात्र 2 घंटे की मीटिंग होनी थी, लेकिन 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मीटिंग चली। और जिस दिन ये 56वीं मीटिंग चल रही थी उस दिन जो है सरकार ने वहाँ पे जो है पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही थी। और जब उस दिन भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, तब सरकार ने इनको कहा ठीक है हम मीटिंग को यहीं क्लोजअप करते हैं। लेकिन यह वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुई है कल पूरे देश के सामने होगा। जब इनको लगा कि अब तो हम पूरी तरीके से दंगे हो जाएंगे जनता के सामने, तब जाके ये लोग माने हैं, तब जाके जो है जीएसटी वाला जो निर्मला सीतारमण जी ने आके देश की जनता को जो है बताई है, या जो उन्होंने जो है अपना वो दिया है वक्तव्य, यह सब उस घटना के बाद हुई है। यह इतना आसान नहीं था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से बोले थे
तो इसकी तैयारी तो आप सोच लीजिए कि मतलब जो है 1.5 साल पहले से चल रही थी। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का जो है वो दिया, उससे डर के मोदी जी। अब आप सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के डर से प्रधानमंत्री मोदी जी अगर देश की जीएसटी में छूट देते, देश के ऊपर और जीएसटी लाद देते, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो है उसके सामने तो एक, अगर घोटालेबाज सरकार कोई भी होती, अगर वो घोटालेबाज होता नेता, तो उसके सामने तो एक बहाना था कि अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है और अमेरिका से लड़ने के लिए हमको जो है आप लोगों की मदद चाहिए, और वो उल्टा और टैक्स बढ़ा देता, टैक्स घटाने की जगह टैक्स बढ़ा देता। लेकिन जो जीएसटी में छूट मिली है, इससे आप लोगों को जो है 22 सितंबर के बाद आप लोग देखिएगा, 2 व्हीलर से लेके किचन के सामानों में आप लोगों को नहीं कुछ तो कम से कम हर महीने आपके घर के खर्चों में कम से कम 1000 रुपये का डिफरेंस नज़र आएगा। चाहे सब्जी से लेके खाने तक, मसाला, चावल, दाल, हर चीज़, दूध, बटर, पनीर, इन सबको जो है टैक्स मुक्त कर दिया गया है। तो अब आप लोग देखिएगा कि कम से कम हर घर में जो है आप लोगों को 1000 रुपये का डिफरेंस हर महीने में आपको मिलेगा, खाने पीने के सामानों से लेके आपके अन्य ज़रूरतों तक। तो यह है दोस्तों इन सब का जो है षड्यंत्र। अब ये लोग जो है पूरे तरीके से नंगे हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने जो 56वीं मीटिंग कराई जीएसटी वाली, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी। उसके डर पर से लोग जीएसटी पे मानने अपने अपने राज्य में जो है लागू करने के लिए मजबूर हुए। और पंजाब सरकार ने जो किसानों के साथ में वहाँ पे किया, किसानों का बीमा, खेतों का बीमा न करवा के, अब उन किसानों से जाके पूछिए कि उनका कितना बड़ा वो नुकसान हुआ। ये तो शराबी जाके बेड पे लेट गया है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुँच गया है। हालांकि वहाँ पे गृह मंत्री जी पहुँचे हुए हैं, अमित शाह जी, शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री है वो भी जो है, हमने उनका एक वीडियो देखा कि जो है वो भी पहुँचे हुए हैं। अब देखिए ऊपर वाला जो है वहाँ के लोगों को किसी तरीके से जो है शांति दे, और क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।